दोस्तों, आपने कबीर जी का ये दोहा तो सुना ही होगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। दिल्ली के एक ऑफिस में किरण नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी में और उनके द्वारा किए कार्य में कोई न कोई कमी निकाल ही लेती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी, तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, और इसका घर तो देखो, वह भी कितना गंदा है। और तो और जो कपड़े वह पहने हुए हैं वह भी कितने गंदे हैं। किरण के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। अब तो रोज जब भी वह महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी, तो किरण रोज उसमें कोई ना कोई कमी निकालती और उसको और उसके आसपास की चीजों को गंदा कहती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को बॉस के आने का पता भी नहीं लगा, क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकाले जा रही थी। यह सभी देख बॉस ने उसे टोका, किरण, आप कहाँ देख रही हैं? क्या आपका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा? बॉस की आवाज सुनकर और उसे पास खड़ा देखकर किरण अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़े पर नजर डाली। तभी किरण फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं, और उसकी बिल्डिंग ऐसी कि बरसों से उसकी धूल साफ ही नहीं की गई है। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण को यह कुछ अजीब लगा, उससे रहा ना गया और अपने बॉस से पूछा, सर, आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मेरी तो आज तक यह समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गई। किरण अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई तो किरण की नजर उस पर पड़ी। अरे यह क्या! किरण अचानक बहुत चौंक गई। यह महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी किरण की नजर उस महिला के पहने कपड़ों और उसकी बिल्डिंग पर गई। किरण के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितने साफ कपड़े पहने हुए है और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नजर आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर, आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया है। आखिर यह कैसे हुआ होगा? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है। इसके पहने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते, और तो और इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती हैं उस पर बहुत धूल लगी थी, और अब उसे अच्छे से मैंने साफ करा दिया है। यह बात सुनकर किरण भी मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद को देख लेना चाहिए कि हम खुद कितने सच्चे, अच्छे और ईमानदार हैं। दोस्तों, हम जब तक हर किसी में उसकी अनगिनत अच्छाई को छोड़कर उसमें छोटी बड़ी बुराइयां ही खोजते रहेंगे,
तो वह इंसान हमें हमेशा गलत ही नजर आएगा। हम लोग खुद को हमेशा बहुत समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी सब बुरी आदतों और कर्मों को जानते हुए भी उन्हें नजरअंदाज करके रखते हैं और हमेशा अपनी हर अच्छी आदतों को, अपनी हर अच्छी क्वालिटीज को ही ध्यान में रखकर खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और दूसरों को तथा खुद जज करते हैं। दोस्तों, हो सकता है इस प्रेरक कहानी के अंत तक आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई हो, लेकिन यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं। अर्थात आप जिस रंग का चश्मा पहने होंगे, यह दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे तो यह दुनिया आपको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और वस्तु में कोई ना कोई कमी नजर आने ही लगती है। सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। क्यों ना हम सभी लोगों की उन अच्छाइयों की तरफ अपना ध्यान दें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो खुद को हमेशा सकारात्मक रखने के अलावा बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। यदि आप में केवल किसी की बुराई देखने की आदत है तो आज ही इस आदत को बदल डालिए और सामने वाले में अच्छाई खोजने का प्रयास कीजिए।